हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय परवीन चौधरी पे। सबसे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल अपन ने 10.2 क्लास 11th का टॉपिक नंबर 10 सरल रेखा 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर ली है। आज अपन पढ़ेंगे 10.3 के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे 10.3 के बारे में। टॉपिक क्या है आपके पास? सरल रेखा। टॉपिक क्या आपके पास? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अपन ने 10.1 और 10.2 कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ी है विस्तृत रूप में। आज अपन पढ़ेंगे 10.3। देखो 10.2 में अपन ने क्या पढ़ा था? 10.2 में अपन ने क्या पढ़ा था? 10.2 में आपको या तो ढाल दे रखी है, ढाल, बिंदु या फिर अंतखंड या फिर लंब दूरी और कोण। इनमें से कोई भी दो चीजें दे रखी होगी, इनमें से कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और आपको सरल रेखा का समीकरण निकालना है। और आपको सरल रेखा का समीकरण निकालना होता था। ढाल दे रखी है या बिंदु दे रखा है या फिर अंतखंड दे रखा है, लंब दूरी या फिर कोण, इनमें से कुछ भी दे रखा है तो आप क्या करते थे? सरल रेखा का समीकरण निकालते थे। देखो सरल रेखा के समीकरण निकालने के क्या क्या मेथड थे या फिर क्या क्या फॉर्मूले थे, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं 10.2 का। देखो यदि आपको पॉइंट दे रखा है, यदि आपको एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और आपको ढाल दे रखी है m, तो समीकरण क्या होता था? y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस का x1। ये अपना जो जनरल तरीका है समीकरण निकालने का सरल रेखा का। फिर दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो अपन कैसे निकालेंगे? मान लो पॉइंट दे रखा है x1 y1 और x2 y2, तो अपन सरल रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 बराबर का प्रवणता क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता बोलो या फिर ढाल बोलो। इधर क्या जाएगा? x माइनस का x1। फिर अपन ने तीसरा क्या पढ़ा था? यदि आपको अंतखंड दे रखा हो, यदि आपको अंतखंड और ढाल दे रखी हो, y अंतखंड दे रखा है c और ढाल दे रखी है m, तो समीकरण क्या होता था? y बराबर mx प्लस का c, जहाँ c क्या है? y अंतखंड। यदि आपको x अंतखंड दे रखा है तो अपन क्या करते थे? y बराबर m x माइनस का a, यहाँ a क्या है? x अंतखंड। यहाँ a क्या आपके पास है? x अंतखंड। यहाँ a क्या हो जाएगा आपके पास? x अंतखंड। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? यदि आपको x और y अंतखंड दे रखा हो, यदि आपको x और y अंतखंड दे रखा हो तो समीकरण क्या होगा? x अपॉन a प्लस का y अपॉन b बराबर का 1। x अपॉन a प्लस का y अपॉन b बराबर का 1। a क्या है? x अंतखंड, b क्या है? y अंतखंड। लास्ट तरीका अपन ने क्या पढ़ा था? लंब रूप। लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? लंब रूप। यदि आपको लंब दूरी दे रखी है p, यदि आपको लंब दूरी दे रखी है p और कोण दे रखा है थीटा, तो समीकरण क्या होगा? तो इसका समीकरण क्या होगा? बताओ, सभी ने बताया था मैंने इसको ड्राइव करके, और सबसे इंपॉर्टेंट यही बताया था मैंने आपको। क्या हो जाएगा? x के साथ कोस थीटा, नीचे लिख रहा हूं, x के साथ कोस थीटा प्लस का y साइन थीटा बराबर का p। p क्या है? यहाँ लंब दूरी, थीटा क्या है? कोण x के साथ। ये आप सभी को याद होगा अच्छी तरीके से। ये आपके था क्लास 11th के 10.2 में। आज अपन पढ़ेंगे 10.3 जिसमें आपको उल्टा दे रखा होगा। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी ढाल,
अंतखंड, लंब दूरी, कोण, ये सब आपको क्या करनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी होगी, यहाँ पर आपको समीकरण दे रखी होगी और आपको क्या निकालना है, ढाल, अंतखंड, लंब दूरी और कोण। ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो अपन पढ़ते हैं 10.3। 10.3 में क्या होगा, देखो 10.3 में आपको समीकरण दे रखी होगी, रेखा की व्यापक समीकरण आपको मिलेगी। रेखा की व्यापक समीकरण, रेखा की समीकरण क्या होती है, जिसमें x का पद हो, y का पद हो और अचर पद हो। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, जिसमें x का पद हो, y का पद हो और अचर पद हो। देखो तो अपन व्यापक समीकरण कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये x का पद, मान लो ये y का पद और ये अचर पद, ये क्या होगी आपको सरल रेखा की व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का मतलब क्या हुआ, आप a की जगह कुछ रखोगे, b की जगह कुछ रखोगे, c की जगह कुछ रखोगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी, a की जगह कुछ वैल्यू रखोगे, b की जगह कुछ वैल्यू रखोगे, c की जगह कुछ वैल्यू रखोगे, तो जो समीकरण आएगी वो क्या होगी, सरल रेखा की समीकरण होगी। कुछ भी मान रख लो, a b c की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख लो, जो समीकरण बनेगी वो सरल रेखा की समीकरण ही होगी। सरल रेखा की समीकरण क्या होता है, x की एक घात होनी चाहिए, y की एक घात का कोई पद होना चाहिए। x की एक घात का पद, y की एक घात का पद और एक क्या होना चाहिए, अचर पद। तो वो क्या होती है, सरल रेखा की समीकरण। यानी एग्जाम्पल से देखो, यदि मैंने यहाँ लिख दिया 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y प्लस का 4 बराबर 0। ये क्या है, सरल रेखा की समीकरण है। यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। देखो आपको ऐसा दे रखा होगा एग्जाम में, ओनली फॉर सरल रेखा का समीकरण। इसमें पूछ लेगा बताओ इसकी ढाल क्या है और इसका अंतखंड क्या है। देखो सबसे पहला टॉपिक है आपके ढाल अंतखंड रूप, ढाल अंतखंड रूप। तो देखो जो अपने 10.2 में पढ़ा है, यदि आपको ढाल दे रखी है m, अंतखंड दे रखा है y, अंतखंड दे रखा है c, तो इसका समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। ये होता है ना समीकरण, ये आप सभी को याद है, y बराबर mx प्लस c। इसमें m क्या होता है, ढाल, c क्या होता है, y अंतखंड। तो देखो यदि आपको समीकरण ऐसी दे रखी है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर है 0, मैं आपको एकदम पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ूंगा। सीधे फॉर्मूले लिखाना मेरी आदत नहीं है, आराम से समझना, हर चीज विथ कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी। देखो क्या लिखा है, y बराबर mx प्लस का c। देखो यहाँ पर y क्या है, सिंगल है ना, यहाँ पर y क्या है, सिंगल है। x के साथ जो लिखा है, x के साथ जो लिखा है वो क्या होती है, ढाल। इसका मतलब ये हुआ ना, x के साथ जो लिखा है वो क्या होती है, ढाल, और प्लस में जो लिखा है वो क्या होता है, y अंतखंड। यानी कि y क्या होना चाहिए, सिंगल। तो देखो इस समीकरण को पहले ऐसा बनाओ, इस समीकरण को पहले ऐसा बनाओ, फिर अपन इससे तुलना कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0। y को एक साइड रहने दो, y एक साइड है ना, तो y को एक साइड रहने दो, बाकी पूरा एक साइड भेज दो। क्या हो जाएगा, by बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का ax माइनस का c। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, b अकेला चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, y सिंगल चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देखो b साथ में, तो b को नीचे भेज दो, b को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का a बटा बी एक्स, लिखा जाएगा माइनस का c बटा b। अब देखो इन दोनों की तुलना करो आपस में। ये समीकरण आपको दे रखा है भाई, ये समीकरण आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपने इसको तोड़ जोड़ के ऐसा बना लिया है। और रियल समीकरण क्या होता है, यदि ढाल और अंतखंड दे रखा है आपको, यदि ढाल और अंतखंड दे रखा है तो समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। अपने इसको ऐसा चेंज कर दिया है। अब देखो यदि अपन इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, तो देखो y अकेला है, यहाँ भी y क्या है, सिंगल। यहाँ देखो x के साथ कुछ है और एक अचर पद है, जो x के साथ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ढाल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ढाल क्या होगी, माइनस का a बटा b, और y अंतखंड क्या हो गया, और
वाई अंतखंड क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का सी बटा बी, माइनस का सी बटा बी। देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ऐसे यदि याद रखना हो तो। यदि आपको समीकरण दे रखी है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, पूछ ले इसकी ढाल क्या है, पूछ ले इसकी ढाल क्या है, तो क्या हो जाएगी माइनस का ए बटा बी। पूछ ले इसकी ढाल क्या है, तो क्या हो जाएगी माइनस का ए बटा बी। बोल दे इसका वाई अंतखंड क्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस का सी बटा बी, माइनस का सी बटा बी। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए बटा बी। ए क्या है, एक्स का गुणांक, और बी क्या है, वाई का गुणांक। तो अपन क्या लिख देंगे, ढाल क्या होती है, एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। अब देखो यदि आपको ऐसा पूछ ले कि एक्स अंतखंड क्या है और वाई अंतखंड क्या है, यदि आपको ऐसा पूछ ले एक्स अंतखंड क्या है और वाई अंतखंड क्या है, तो देखो आगे पढ़ेंगे अपन। इस पेज पे दिखेगा नहीं आपको, अगले पेज में देखते हैं। यदि आपको ऐसा पूछ ले, समीकरण दे दिया है आपको, समीकरण दे रखा है आपको ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। समीकरण दे रखा है आपको ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। पूछ ले इसका एक्स अंतखंड और वाई अंतखंड क्या होगा। ये समीकरण आपको दिया गया है। दूसरा तरीका देखो क्या है, एक्स अंतखंड और वाई अंतखंड क्या होगा। तो देखो यदि आपको एक्स अंतखंड दे रखा है ए, वाई अंतखंड दे रखा है बी, तो समीकरण क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी बराबर का 1। तो समीकरण क्या होता है, यदि आपको एक्स अंतखंड दे रखा है ए, वाई अंतखंड दे रखा है बी, तो समीकरण क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसा बनाएंगे, इस समीकरण को ऐसा बनाएंगे, फिर इससे अपन तुलना कर लेंगे। जो एक्स के नीचे लिखा है, जो एक्स के नीचे लिखा है वो एक्स का अंतखंड, जो वाई के नीचे लिखा है वो वाई का अंतखंड हो जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें क्या अचर पद क्या होना चाहिए, एक साइड अचर पद क्या होना चाहिए, पूरा एक साइड। एक्स और वाई के जो एक्स और वाई के जो स्टेप हैं, जो पद हैं, वो क्या होना चाहिए आपके एक साइड। तो देखो एक साइड करो, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर का माइनस का सी। लेकिन यहाँ पर देखो बराबर में क्या है, एक होना चाहिए, बराबर में क्या है, एक होना चाहिए। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इस एक को इधर भेज देंगे, इस एक को अपन क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे। सॉरी, इधर एक बनाना है, तो एक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये माइनस सी है, माइनस सी का इधर भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली फॉर एक। तो देखो नीचे भाग दो, क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन माइनस का सी, ए एक्स अपॉन माइनस का सी प्लस का बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो देखो इधर तो क्या हो गया आपके पास, एक हो गया ना, इधर तो आपके पास क्या हो गया, एक। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक्स के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब एक्स के बट्टा में होना चाहिए और बाकी सब वाई के बट्टा में होना चाहिए। तो देखो इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, एक्स बट्टा जो ऊपर ए है, मैं इसको और नीचे लियो ऐसे लिख दूं, माइनस का सी अपॉन ए। तो ये वापस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना, पता है आप सबको। ये यदि ऐसा लिख रखा है एक्स बट्टा ए, या फिर यहां ऐसे लिख दो 2x अपॉन ए लिख रखा है, यदि मेरे को यहाँ को 2 से हटाना है, 2 को हटाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको नीचे गुणा कर दूंगा, या फिर ऐसे देखो यहाँ नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, इस 2 से ये 2 कट गया, पीछे क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए बटा 2। इसको यदि अपन वापस ऊपर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, इस ए को नीचे भेज दिया, इस ए को नीचे भेज दिया है। नीचे क्यों भेजा है, क्योंकि मेरे को ऐसा बनाना है। तो यहाँ क्या जाएगा, देखो वाई अपॉन माइनस का सी बटा बी बराबर का 1। अब देखो ये समीकरण बन गया ना, ये समीकरण आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालना क्या है, एक्स अंतखंड और वाई अंतखंड। तो देखो इससे कंपैरिजन करो, इससे यदि अपन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो एक्स के बट्टा में लिखा है वो एक्स का अंतखंड, जो वाई के बट्टा में लिखा है वो वाई का अंतखंड। बराबर में क्या होना चाहिए, एक। देखो बराबर में एक है, या एक्स और वाई सिंगल है, सिंगल है ना, एक्स के नीचे लिखा है वो एक्स अंतखंड, वाई के नीचे लिखा है वो वाई का अंतखंड। इसका मतलब क्या होगा, एक्स के नीचे लिखा जो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अंतखंड क्या होगा,
माइनस का सी बटा ए, और वाई अंतखंड क्या होगा, माइनस का सी बटा बी। एक्स अंतखंड क्या होगा, माइनस का सी बटा ए, और वाई अंतखंड क्या होगा, माइनस का सी बटा बी। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये आपको याद रखना है। फिर देखो एक्स अंतखंड क्या हो जाएगा, माइनस का सी बटा ए, और वाई अंतखंड क्या हो जाएगा, माइनस का सी बटा बी। ये भी आपने जस्ट पीछे पढ़ा है, ये देखो आपने जस्ट पीछे पढ़ा है। ये वाई अंतखंड तो क्या होता है, माइनस का सी बटा बी। ढाल क्या होती है, माइनस का ए बटा बी। यदि आपको समीकरण दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, तो देखो ढाल क्या होती है, माइनस का ए बटा बी। कैसे आई थी आप समझ चुके हैं। वाई अंतखंड क्या होता है, माइनस का सी बटा बी। यदि अपन यहां से निकालेंगे तो एक्स अंतखंड क्या होता है, माइनस का सी बटा ए, वाई अंतखंड क्या होता है, माइनस का सी बटा बी। यानी देखो एक्स अंतखंड क्या होता है, माइनस का अचर पद बट्टा ए का गुणांक, वाई अंतखंड क्या होता है, अचर पद बट्टा बी का गुणांक। आगे अपन पढ़ेंगे जो आपके लास्ट मेथड है लंब रूप वाला। लंब रूप का समीकरण क्या होता है आपके पास, लंब रूप का समीकरण क्या होता है, एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा बराबर का पी। लंब रूप का समीकरण क्या होता है आपके पास, एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा बराबर का पी। लेकिन आपको क्या दे रखा है समीकरण, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। आपको समीकरण दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब आपको बोल दे एक पी निकालो, पी यानी कि लंब दूरी निकालो तथा कोण थीटा निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, आपको करना क्या है, इस समीकरण को इससे तुलना करनी है। लंब रूप का समीकरण क्या होता है, ये होता है, आप सभी को याद है, लंब रूप का समीकरण क्या होता है, एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। दैट्स आपको इस समीकरण, ये क्या है आपको गिवन है, ये आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसकी इससे तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं, देखो यदि दो समीकरण बराबर हैं, यदि दो समीकरण बराबर है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, यदि दो समीकरण बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो गुणांक का अनुपात है, एक्स के गुणांक का अनुपात, वाई के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा। यदि ऐसा लिख रखा है जैसे कि दो समीकरण समान है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसा लिख रखा है a1x प्लस का b1y बराबर का c1, नीचे लिखा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 सॉरी बराबर का c2। मैंने बोला ये दोनों समीकरण बराबर हैं, मैंने बोला ये दोनों समीकरण समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो अनुपात हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या हुआ, a1 अनुपात a2, x के गुणांक का अनुपात बराबर y के गुणांक का अनुपात बराबर अचर पद का अनुपात, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों समीकरण क्या होंगे, समान समीकरण होंगे। आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। तो देखो ये यदि अपन यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पहले सोल्व करो। इसको अपन मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर का माइनस का सी, ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर का माइनस सी। तो देखो यहाँ पर एक्स के गुणांक, वाई के गुणांक और अचर पद तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं अनुपात बराबर कर दूं, एक्स का अनुपात क्या है ए, यहाँ पर अनुपात क्या है कोस थीटा। देखो यहां से लिखता हूं, यहाँ पर अनुपात क्या है ए अपॉन कोस थीटा बराबर का बी अपॉन साइन थीटा बराबर का माइनस का सी अपॉन पी। ये होगा ना, यदि इक्वेशन समान है, इक्वेशन समान हो तो, इक्वेशन यदि समान हो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के गुणांक का अनुपात, वाई के गुणांक का अनुपात और अचर पद का गुणांक के अनुपात तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यदि तीनों बराबर हैं तो दोनों समीकरण क्या होती है, समान समीकरण होती है। तो देखो यदि मैंने इनको बराबर कर दिया तो देखो, यदि मैं इन दो को लेता हूं, यदि मैं इन दो को पकड़ता हूं यहां से, तो देखो क्या हो जाएगा। यदि आप यहां से P की वैल्यू निकालते हो या फिर आप यहां से C की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले आप इससे यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, यदि इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, बताओ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे शायद कोस की वैल्यू निकालो या फिर साइन की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां से किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, कोस की, और यहां से आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, साइन की। देखो यहां से कोस क्या हो जाएगा, देखो ए अपॉन
कोस थीटा। अगले पेज में देखते हैं, इसमें आपका आएगा नहीं अभी, देखो अगले पेज में करके देखते हैं लंब रूप कैसा आएगा। देखो आपका दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर का माइनस सी है ना, इधर आपको क्या दे रखा है एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा बराबर का पी, बराबर क्या दे रखा है पी। अपन क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, अपन क्या करेंगे इन दोनों के आपस में तुलना करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा। यदि दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखो क्या जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा बराबर का बी अपॉन साइन थीटा बराबर का माइनस का सी अपॉन पी। अब देखो यहां से दिए मैं कोस थीटा निकालूंगा, यहां से दिए मैं इन दोनों से कोस थीटा निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा देखो ए अपॉन कोस थीटा बराबर का माइनस का सी अपॉन पी। कोस उधर भेज दो तो यहां से क्या आ जाएगा कोस थीटा बराबर ए पी अपॉन सी माइनस का सी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऊपर ए पी, ये नीचे आ जाएगा माइनस सी, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास ए पी अपॉन माइनस सी। यदि इन दोनों को लेंगे, यदि इन दोनों को लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा बराबर का माइनस का सी अपॉन पी। यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा बीपी अपॉन माइनस का सी, बीपी अपॉन माइनस का सी। अब देखो साइन आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूं, यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो क्या आना चाहिए 1। देखो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा देखो ए का स्क्वायर पी का स्क्वायर बटा सी का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर बटा सी का स्क्वायर। ये तो पूरा आपके पास क्या हो गया 1, ये तो पूरा आपके पास क्या हो गया 1। इधर क्या होता है देखो पी स्क्वायर सी स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है, तो पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बराबर में क्या है 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस सी स्क्वायर को ऊपर भेज दो, यानी कि पी स्क्वायर कितना आ गया सी स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर नीचे आएगा। देखो यदि इसका अपन वर्ग खोलेंगे, यदि वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर सी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो समीकरण आपको क्या दे रखी है ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर का सी, आपके पास ए अवेलेबल है बी अवेलेबल है और सी अवेलेबल है। यदि आपको P निकालना है तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि आपको P निकालना है P यानी कि लंब दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P बराबर सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको बोल दे साइन थीटा निकालना है, अब आपको बोल दे यदि आपको थीटा निकालना है तो देखो यहां से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा है क्या ए पी अपॉन माइनस का सी। देखो ए को ए रहने दो, माइनस का सी यही रहने दो, P की वैल्यू क्या है ये P की वैल्यू क्या है सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो सी से सी कटा, पीछे क्या बचा माइनस का ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ आपको साइन थीटा निकालना है, यदि यहाँ पे आपको साइन थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बीपी अपॉन माइनस का सी, बीपी अपॉन माइनस का सी। देखो बी सी ये माइनस करेगा ना, बी सी पी की जगह अपन क्या लिख देंगे सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी कटा, पीछे इसमें क्या बच जाएगा माइनस का बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यदि आपको कोस थीटा निकालना है P निकालना तो क्या आ गया सी अपॉन बी। यदि आपको कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा क्या आ जाएगा माइनस का ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि साइन थीटा निकालना है तो क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यदि आपको समीकरण दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, आपके पास अवेलेबल क्या है ए एक्स के गुणांक ए वाई का गुणांक बी और अचर पद क्या है सी, तीनों आपके पास अवेलेबल हैं। और आपको बोल दे आपको P निकालना है लंब दूरी, तो आप क्या करोगे सी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
सी बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि कोस tan निकालना है तो माइनस का ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि साइन थीटा निकालना है तो माइनस का बी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे सब पर विश्वास है जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल अपने क्या पढ़ा था, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको समीकरण निकालनी है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको समीकरण निकालनी है, लेकिन 10.3 में इसका जस्ट उल्टा है। इसमें आपको समीकरण दे रखी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछता है वो आपको निकालनी है। चलो दोस्तों, आज के लिए बहुत है। आपकी क्लास 11th का टॉपिक नंबर 10 सरल रेखा आज यहाँ खत्म होता है। आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके पर्सनल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।